मेरे आए हुए प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी भाभियों, मेरी माताओं, मैं आप सबका यहाँ पर व्योम फिल्म प्रोडक्शंस की तरफ से आदित्य उप्पल स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे मौजूद माननीय अतिथिगण, हमारे विधायक श्री महेश त्रिवेदी जी हमारे मध्य आ चुके हैं। हमारी बड़ी दीदी श्रीमती अनीता गुप्ता जी, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा में, वे भी हमारे मध्य पधार चुकी हैं। डॉक्टर शालिनी मोहन जी हमारे मध्य आ चुकी हैं। ये सब हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं। माननीय मंत्री जी श्री सतीश महाना जी का संदेश प्राप्त हो चुका है। वे शायद 2 मिनट के बीच में ही हमारे बीच आने वाले हैं। आदरणीय श्री हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री राधेश्याम जी दीक्षित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर कृपया आगे वाली पंक्ति में आप आ जाएं। हम आज जहां भी खड़े हैं आपके आशीर्वाद से ही खड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप आगे वाली पंक्ति में आ जाएं। आज हम आपके मध्य जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हस्बैंड एक्सचेंज। नाम सुनने में थोड़ा सा असहज ज़रूर लगता है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने और देखने में असहज होती हैं, किंतु अगर हम उसकी वास्तविकता पर जाएं तो हम उस पर कभी अपना ध्यानाकर्षण नहीं करते हैं। हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं बड़ा क्षमा मांगते हुए अपनी बहनों से इस बात को यहां कहना चाहता हूं कि हम जिस संस्कृति में पैदा हुए थे, जिस संस्कृति की विरासत हमको मिली थी, उस संस्कृति को दुनिया अपना रही है। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी हमारे यहाँ देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कम से कम हम उनके बातों का अनुपालन तो कर ही सकते हैं। आज हम जिस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी पर एक प्रहार करना चाहते हैं, समाज को आगाह करना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं, हम इस देश को उस दिशा में ले जाएं जहां पर हम थे, जहां पर हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। सोने की चिड़िया से ये तात्पर्य कदापि नहीं था, कुछ लोग इसको कहते हैं कि सोने की चिड़िया था हमारा देश। सोने की चिड़िया से ये मतलब नहीं था कि हमारा देश, हमारे दीवारें, हमारे पोडियम, हमारी कुर्सियां सोने की हुआ करती थीं। सोने की चिड़िया से हमारा मतलब ये था कि हम धन धान्य से इतने भरपूर थे, हमारी संस्कृति से हम इतने मजबूत थे कि दुनिया हमारी तरफ देखती थी, हमसे सीखती थी। और आज हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हमारा नाटक शायद कुछ ऐसा ही संदेश आपके मध्य रखने का प्रयास करेगा। हम उसमें कितने सफल होंगे या नहीं होंगे, ये तो आप लोग तय करेंगे। और आपका आशीर्वाद जो हमारे कलाकारों को प्राप्त होगा, वो हमें संदेश देगा कि हम इस नाटक को आगे और कहाँ तक ले जा सकते हैं। इस नाटक का लेखन हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे मध्य यहाँ बैठे हैं, श्री नीरज हेस्टिंग्स जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी कृपया मंच पर आ जाएं, जिन्होंने इस नाटक का लेखन किया है। जिंदगी की उन छोटी छोटी कड़वी सच्ची मीठी बातों को एक धार में पिरोकर, एक धागे में पिरोकर, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक लेखक किन छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखता है और उनको कैसे समाज के आगे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वो कितना सो पाता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें कितना परेशान करती हैं, उन सब को एक धागे में पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना, ये किसी एक लेखक की बस की बात होती है। इस नाटक का निर्देशन भी, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने इसको लिखा है, उन्हीं के निर्देशन में हमें ये नाटक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री नीरज हेस्टिंग्स जी का मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो ये नाटक क्या कहना चाहता है, इसका मूल उद्देश्य क्या है,
जब तक हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर हमारे बीच पधार रहे हैं, मैं अपने निर्देशक महोदय से और इस नाटक के लेखक महोदय से आग्रह करूँगा कि वे 2 शब्दों के माध्यम से इस नाटक के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं 2 शब्दों में कृपया आप तक पहुँचाएँ। बाकी की बातें हमारे कलाकार आपसे कहने का प्रयास करेंगे। तो श्री नीरज हेस्टिंग्स जी। धन्यवाद आतिश जी। मुझे भाई बोलना नहीं आता, इसलिए अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। आज जो हम ये नाटक देख रहे हैं हस्बैंड एक्सचेंज, जैसे आदित्य जी ने कहा कि बड़ा अजीब और गरीब टाइटल है। कुछ लोगों ने ये अंदाज़ लगाया कि शायद बहुत ही वल्गर नाटक होगा, कुछ लोगों ने अंदाज़ लगाया कि इसके अंदर थोड़ा सा एरोटिक कुछ होगा, तो कुछ नहीं है ऐसा। नाटक ये क्यों लिखा मैंने, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बचपन में जब मैं अंग्रेज़ी नॉवल पढ़ा करता था तो उसमें वाइफ स्वैपिंग का रेफरेंस आता था। तो मैं सोचा करता था कि यार वाइफ स्वैपिंग वही होती होगी, हमारे भारत में वाइफ स्वैपिंग कभी नहीं हो सकती। 2017 की बात है, मैं दिल्ली जा रहा था। वहाँ कुछ बच्चे, मेरे लिए तो बच्चे थे, 20-25 साल 30 साल के लोग, आपस में कुछ वाइफ स्वैपिंग पे चर्चा कर रहे थे। तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने सोचा क्या हमारे देश में भी ये संस्कृति आ चुकी है। मैंने उन बच्चों का इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा हाँ, ये अभिजात वर्ग में यह संस्कृति आ चुकी है। उसके बाद मैंने करीब साल भर लगाया, तमाम लोगों से इंटरव्यूज़ किए, तमाम महिलाओं से इंटरव्यूज़ किए, तमाम लड़कियों से इंटरव्यूज़ किए जो जॉब्स में हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, ख़ासकर गुड़गांव, दिल्ली या एनसीआर में। और मैंने कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बता दूंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़े फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, चाहे कितना भी पश्चिमीकरण हो जाए, भारत की नारी हमेशा सत्यवान सावित्री रहेगी। वो अपने सत्यवान को डेडिकेटेड रहेगी। बस इतनी सी कथा है मेरी कहानी की। बाकी क्या है वो आप नाटक में देखिएगा। परिवार के लोग बैठे हुए परिवार की बात थी, और उपल जी के बुलावे में भी हम और हमारी डॉक्टर नीता गुप्ता जी हस्बैंड सब लोग आए हुए हैं जो विचारधारा के लोग हैं। ये जो नाटक है इसको हम लोग भी समझना चाहते हैं क्या है। नाम तो अजीब सा है, और उपल जी का भाव है कि जो जगत जननी माँ है वो तो माँ के रूप में है, जिनका इस देश में एक प्रथम सम्मान रखा गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें पुरानी संस्कृत और आज का जो माहौल है उसमें कुछ मिश्रण होगा। अब वो तो सर देखने के बाद पता लगेगा, मुझे भी पता नहीं। तो हम सब लोग यहाँ पर उपल जी के स्नेह में ही हैं, और हम लोगों के मंत्री आदरणीय सतीश महाना जी जो हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं वो भी आ रहे हैं, और हम सब लोग परिवार के लोग हैं। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि इंसान का जीवन और मौत 24 घंटे साथ में रहता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, और चाहे नौजवान हो। तो जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन जीने वाले लोग हैं वही महानता की ओर हैं। सबको शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आप हैं, और आपके बारे में मैं एक चीज़ बताऊं कि शायद मुझे मेडिकल की उतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूं अपने ज्ञान के अनुसार उतनी बात मैं आपसे ज़रूर बता सकता हूं कि कानपुर में रेटिना का जो ट्रांसप्लांट है, कॉर्निया का, सॉरी नॉट रेटिना, कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट है उसमें जो एक कुछ नई टेक्नोलॉजी 1 से 3 कॉर्निया बना करके ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर के आने वाले आप ही पहले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़ोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे, प्लीज़ मैम। धन्यवाद श्री उपल जी, और यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि विधायक जी, माननीय, मेरा सादर नमस्कार आपको। डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर नीता गुप्ता जी, डॉक्टर कुणाल सहाय जी,
श्री इंद्र मोहन रोहतगी जी और यहाँ पर उपस्थित कानपुर के सभी को मेरा बहुत सादर नमस्कार, प्रणाम। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जब ऑनलाइन पद्धति और चलचित्र इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, ऐसे समय पर नाट्य पद्धति को व्योम फिल्म इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ मंचन करना निश्चित रूप से ही बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सभी को और इस सभी पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी मंचन अगर हमारी आँखों के समक्ष प्रस्तुत होता है तो निश्चित तौर से वो हमारे मन और मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़कर जाता है, जो कि ऑनलाइन पद्धति के द्वारा निश्चित तौर से संभव नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये नाट्य किस प्रकार से हम लोगों को एक संदेश भी देता है और इसका ट्रेलर भी मैंने देखा हुआ है, तो निश्चित तौर से हम लोगों को एक पॉजिटिव संदेश ज़रूर देगा। और क्योंकि जैसा कि मैं नेत्र की चिकित्सक भी हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन पद्धति जब भी हम देखते हैं तो हमारे नेत्रों पर भी एक दुष्प्रभाव पड़ता है, और जब हम सजीव रूप में यहाँ पर नाट्य का मंचन देखेंगे तो हमारे नेत्र भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आगे भी व्योम फिल्म प्रोडक्शन से ये निवेदन करूँगी कि आप लोग इस प्रकार के नाट्यों का मंचन ज़रूर करें और हम लोगों को ज़रूर यहाँ बुलाएं और हम लोग निश्चित तौर से इसको एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ ऐसे विषयों को लेकर हमने एक प्रयास किया, आपके सम्मुख कुछ करने का प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस नाटक को शुरू करें, हम आज हमारी बड़ी दीदी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र भाजपा की उपाध्यक्षा श्रीमती अनीता दीदी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी 2 शब्द आशीर्वचन हमें दें और उसके बाद हम नाटक की शुरुआत कर पाएँ। जोरदार तालियां मैं पूरे सदन से चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज इस सभागार में जितने भी नाट्य प्रेमी उपस्थित हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, अभिवादन, वंदन। कानपुर में नाट्य प्रेमी लोगों के लिए एक नया संदेश लेकर के ये संस्था आई है, क्योंकि कानपुर ऐसा माना जाता है कि मजदूरों का शहर है, कर्मियों का शहर है। लेकिन जिस तरह ये संस्था जब शुरुआत में मैं आदित्य से मिली तो उनके लिए लग रहा था एक इनका, और भी सब लोगों ने यहाँ पे एक नाटक हुआ था, रक्त, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, हाँ, रक्त अभिषेक। तो वो एक हिस्टोरिकल नाटक था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा वो भी नाटक था। लेकिन जिस तरह आज थोड़ा कॉमेडी जॉनर को लेकर के ये नाटक यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, और जिस तरह आप लोगों ने जब आदित्य मिलने आए मुझसे, तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि सबका रेस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे कानपुर में सब कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तो ये जो शुरुआत हुई है, आप सब लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही स्नेह और ऐसे ही प्रेम बना रहा, तो हम सब नाटक प्रेमी कानपुर के लोग इसको ऐसे ही आगे हम लोग इस तरह के नए नए नाटकों को एंजॉय करते रहेंगे। शायद ये कॉमेडी जॉनर जो होता है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, और जो भागम भाग की दौड़ की ज़िंदगी है उसमें ये कि ये राहत का, जैसे यहाँ विधायक जी बैठे, मुझे लग रहा है बड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे कि इतने उन लोगों के सोशल इतने वर्क होते हैं कि इनसे मिलने जाना, उनसे मिलना। इंद्र मोहन रोहतगी जी बैठे हुए हैं, एक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे राजू पोरवाल जी बैठे हुए हैं, और जो यहाँ पे सारे नाट्य प्रेमी जितने भी लोग हैं, मैं सबका वंदन और फिर से अभिवादन करती हूँ। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसी तरह का प्रेम, ये जो एक शुरुआत हुई है, हमेशा कानपुर में शुरुआत हुई है, लेकिन वो बराबर चल नहीं पाता है, वो रेगुलर नाटक का काम चल नहीं पाता है। लेकिन आज जो यहाँ शुरुआत हुई, आप सब लोग ऐसे ही स्नेह
और प्यार देते रहें, जिससे कि हम सब लोग, जैसा भी शालिनी जी ने बताया कि आँखों जो ऑनलाइन देखा हुआ और जो सामने सजीव देखा, वो चित्रण दोनों में बहुत अंतर है। तो एक जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, वो भी इन सब जितने भी नाट्य शास्त्र की जितनी भी विधाएं हैं, उनसे भी वो लोग परिचित हों। मेरा इस संस्था के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीर्वाद। आदित्य एक इंडस्ट्री वो शॉप है उनकी इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई कैसे संभाल रहे हो, कैसे, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसमें अलग से एक इकोनॉमिक्स भी होती है उसकी, तो ये कैसे, लेकिन अपने शौक के लिए जिस तरह उन्होंने इस समय वो आगे बढ़े, बीच में ज़रूर कोरोना पीरियड में थोड़ा सा हुआ, लेकिन जिस तरह जब ऑन OTT प्लेटफॉर्म पे तमाम सारी चीज़ें आनी शुरू हुई, तो अभी आदित्य भैया बता रहे थे कि नहीं, उनका काम जो है इस OTT प्लेटफॉर्म की वजह से काफ़ी काम उनका बढ़ा है। और उनमें तमाम सारी, आदित्य में बहुत सारी प्रतिभाएं, प्रतिभा तो है ही है, नाट्य प्रतिभा तो है ही है, इतने विनम्र हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी उनके परिवार के लिए, और साथ ही जो क्योंकि मैं उसको आदित्य कहती हूँ, तो बहू भी, जो हमारी बहू है, उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन सब के लिए वो उनको टाइम देती है। और वो बाहर भी रहते हैं, मुंबई वगैरह में, वहाँ भी बाहर भी रहते हैं। तो इस संस्था के लिए मेरी फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी गेट के बाहर तक शायद आ गए हैं, तो अब हम 1 मिनट के अंदर में दीप प्रज्वलन की कार्रवाई शुरू करें और उसके बाद में हम अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत बड़ी दीवार बन के आपके और नाटक के बीच में खड़ा था बड़ी देर से। मैं उसके लिए दिल से कान पकड़ करके आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने बहुत आपका समय नष्ट किया और आपने किसी तरह से मुझे झेला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे सदन से एक आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और हम अपनी कार्रवाई को विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं आपको क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको 1 मिनट भी बैठने का अवसर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपका छोटा भाई हूं, इतनी आपसे अनुमति लेकर के आपको बुला सकता हूं। आप 2 शब्द। मैं अगर मुझे पहले ही 2 शब्द कहेंगे तो मैं कहूँगा सॉरी लेट हूँ। ये कुछ बताएंगे तब क्या प्रोग्राम है। मैं हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भाई श्री सतीश माना जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस नाटक को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बोल करके और फिर हम दीप प्रज्वलन की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ में हम अपने नाटक का शुभारंभ करेंगे। वे 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद बाकी सभी। Sorry Aditya, I don't know what the theme is actually. So I wanted you to just brief me कि what you are going to show. So then I would have said something. Anyway, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ जानकारी के बहुत कुछ बोल देते हैं, उसमें शायद एक मैं हो सकता हूँ, तो इसीलिए शायद मुझे इन्होंने ये बात कही। थैंक यू वेरी मच आदित्य। मैंने पूछा था तो मुझे जानकारी मिली कि जो आज इस नाटक का थीम है वो आज बढ़ती हुई समाज में विकृतियाँ हैं, जो उन विकृतियों को सावधान करके जो हमारी मूल संस्कृति थी उसके ऊपर वापस जाने की है, जो मेरी जानकारी में। आई डोंट नो, बहुत डिटेल में तो ये बताएंगे। तो ये बात सच है। देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उस देश की संस्कृति आधार सबसे महत्वपूर्ण होता है। वी बिलोंग टू डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन कल्चर हमारा एक होता है। मैं उस कल्चर के नाते से सिर्फ एक बात बताऊँगा। मेरे यहाँ पर एक मिशनरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, आई रिस्पेक्टेड हर ए लॉट। मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध था। मैं 1 जनवरी को उनके घर के सामने से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि सतीश भैया, कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी विद यू। तो मैंने कहा इट्स माय प्लेजर, ज़रूर लेंगे। तो 1 जनवरी को मैं उनके साथ कॉफ़ी लेने के लिए बैठा तो उन्होंने मुझे बात बात में कहा कि मेरी बेटी को क्रिसमस ईव पर, शी वॉज क्रिश्चियन, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को क्रिसमस ईव के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ
जाना था। तो मैंने कहा तो आप क्रिश्चियन है, जाना था तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि किसके साथ जा रही हो, कितने बजे जाओगी, कहाँ जा रही हो, कितने बजे वापस आओगी। तो मैंने उसको कहा कि आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन ये भारतीय कल्चर है कि माँ बाप अपनी बेटी से पूछते हैं कि कितने बजे जाओगी, कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी और किसके साथ वापस आओगी। ये दुनिया में दूसरी संस्कृति इसको अलाउड नहीं करती, ये भारतीय संस्कृति इसको अलाउ करती। इसीलिए मैंने कहा कि धार्मिक आधार के ऊपर नहीं, हमारी कल्चर है जो, उस कल्चर के आधार के ऊपर मुझे लगता है कि ये आपकी शायद लघु नाटिका उसके ऊपर बेस्ड होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, और जो संदेश आप इस नाटिका से माध्यम से देना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रेस के बहुत सम्मानित मीडिया मित्र बैठे हुए, मेरे सारे के सारे मित्रों के तरीके से, भाइयों के तरीके से, उसके माध्यम से हम एक संदेश समाज में उसको दे सकेंगे। और यहाँ पर एक बहुत एलीट क्लास बैठा हुआ है, उस एलीट क्लास के माध्यम से बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रकार की यहाँ पर रिस्पेक्टेड हमारे मित्र भाई बहनें हैं, तो उनके माध्यम से भी हम समाज में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस विश्वास के साथ कि हम जिस हेतु इस लघु नाटिका का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका संदेश हम आम व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी श्री महेश त्रिवेदी जी एक बार मंच पर आ जाएं, हम लोग दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरी बड़ी दीदी अनीता दीदी जी, डॉक्टर शालिनी मोहन जी, हमारे राधेश्याम दीक्षित सर और रोदगी सर कृपया मंच पर आ जाएं, तो हम लोग दीप प्रज्वलन करके नाटक को शुरुआत करें। ज्ञानेंद्र भैया आप भी अगर मंच पर आ जाएंगे। सर बीच में लाएं। जगह नहीं है सबके साथ, लेकिन ठीक है, लोग जी 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 हम लोग रोज करते हैं। नीरज सर, नीरज हेस्टिंग सर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
आलू है, बाटा है, मटर, टमाटर, बंदा गोभी है। ये क्या? तैयार होने के बजाय यू आर हैंगिंग ऑन द विंडो। वो देखो गाय। पहली बार देख रहे हो गाय? अरे सुबह सुबह गाय देखना अच्छा होता है, इट्स ए गुड ओमेन, इसीलिए गाय देख रहा था। जय हो गौ माता की। अच्छा अब ये गाय वाय देखना छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। मुझे सब्जी खरीदनी है। अच्छा अरे सब्जी वाले भैया, ओ सब्जी वाले भैया, जी मैम साहब। क्या क्या लाए हो? आलू, मटर, गोभी, बंदा सब कुछ है, क्या लेंगी? जैक फ्रूट नहीं लाए? मैडम जी ये कन्वेंटी ढेला नहीं है, जरा हिंदी में ना बताओ। हाँ ओह यस, और लेट मी चेक इन गूगल। ठीक है। हेलो गूगल, जैक फ्रूट इन हिंदी। कटहल, कटहल नहीं लाए? वही सब्जी मांगना है जो हमने ठेले में ना हो। हाँ। अच्छा अच्छा, मटर क्या हिसाब लगाई? 50 की 2 किलो। ठीक ठीक लगाओ। क्या ठीक ठीक लगा मैम साहब? इकोनॉमिक टाइम से मैंने मटर के रेट देखे हैं, 30 का 2 किलो है। तो इकोनॉमिक टाइम से ही खरीद लो ना, हमका कहे रोका है। अच्छा 40 की 2 किलो देनी है? बेचते तो 40 की 2 किलो है, लेकिन जब औरतें भाव पूछती है ना, हम भी 50 एक बताते हैं। ऐसा क्यों? क्या बताएं, आप तो खुद ही समझदार हो। कितनी तौल दे? अच्छा रुको रुको, सुनो, ओ सुनो। ये सुबह सुबह ना सुन्नू सुन्नू की रिंगटोन मत लगाया करो, बहुत खराब लगता है मुझे। अरे वाह, अब पहले तो ये सुन्नू सुन्नू की टोन तुम्हें शकीरा की सिंगिंग से ज्यादा मेलोडियस लगती थी, अब क्या हो गया? अब तो ना मुझे एक कौवे की काव काव लगती है। अच्छा तो अब मैं कौवी हो गई, यू मीन फीमेल क्रो? अरे पहले अगर सब्जी खरीद लो, बाद में झगड़ते रहना आराम से। है अबे तुझे कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना तो क्या हुआ साहब, घर तो टाइम से पहुंचना है, वरना 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 आपकी तरह हमें भी अपनी बीबी से उलझना पड़ेगा और क्या। घर घर की यही कहानी, हर पति की आंख में पानी। अच्छा ये बताओ 2 किलो मटर ले लूं? अरे यार रेट ठीक लगा रहा हो तो ले लो। राय नहीं मांग रही हूँ, पूछ रही हूँ। 2 किलो मटर छील लोगे या कम लूं? अरे यार अब मैं ऑफिस जाऊँ या तुम्हारे लिए मटर छीलने बैठूं? अरे तो ऑफिस से लौट कर छील देना, कल पका लूंगी। अब मैं ऑफिस से आकर घर का काम करूं? क्यों? घर का काम करने से क्या तुम्हारी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी? क्यों मेल शॉविनिस्ट? अरे 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 कैसी बातें कर रही हो, इसमें मेल शॉविनिज्म कहां से आ गया? तुमको पता है कितना प्रेशर है हमारे ऊपर ऑफिस में, वी हैव टू मीट आवर डेडलाइंस नो मैटर हाउ। अरे तो मैंने मटर छीलने के लिए कौन सी डेडलाइन सेट करी है? अपने कन्वीनियंस से छील लेना। अरे मटर ही तो छीलनी है, तुम खुद ही छील लेना। वही तो मैं भी कह रही हूँ, मटर ही तो छीलनी है, ऑफिस से लौट कर छील देना। और रही मेरी बात, तो मैं बहुत बिजी हूँ आज। अच्छा बिजी? बिजी विदाउट बिजनेस? I want business. Oh really? By the way, what business do you have? I have my kitty. Oh, SUTW. Excuse me, it is not SUTW. It is SUPW. Some useful practical words. No, no, no. It is SUTW. Some useful time wastage. अगर आप लोग की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो अगर सब्जी खरीद लो, नहीं तो हम जाए, नहीं तो हाँ अगर सब्जी लो, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट। और रात में मटर छीलना मत भूलना, आवाज ही नहीं देते। हाँ भैया 1 किलो टमाटर डालो बास्केट में। ये लीजिए। अब एक बंद गोभी। अरे वो नहीं, अरे बाबा वो नहीं, वो सबसे बड़ी वाली। मैडम जी क्या गार्डन में पड़ी है? और क्या? कहा है कि टमाटर के ऊपर आप इतना भारी बंधा जो रखवा रही है। बहुत बोलने लगे हो तुम, नहीं लेनी तुमसे सब्जी, जाओ। खाना क्या बनाओगी मेम साहब? किदवई नगर में बीकानेर वाला है ना, उसके यहाँ से ऑनलाइन सब्जी मंगवा लूंगी। ठीक है मंगवा लेना। आलू है, भाटा है, मटर है, टमाटर, बंधा गोभी है।
अब ये क्या? तुम सब्जी खरीदते खरीदते गेम खेलने बैठ गई? अरे गेम नहीं खेल रही, फिर? स्टेटस अपडेट कर रही हूँ। Didn't buy vegetables from ठेले वाला, as he was very rude. ये क्या? फिर खिड़की पर पहुंच गए? आजकल देखती हूँ जब देखो तब खिड़की पर पहुंच जाते हो, आखिर है क्या वहाँ? वो देखो कुत्ता। कुत्ता? अभी तुम्हें गधा घोड़ा सब दिखाई देगा। अरे ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, कुत्ता ना, कुत्ता शनि की ग्रह दशा को शांत करता है। अरे वाह, मतलब कभी तो कहते हो ये सारी बातें ऑर्थोडॉक्स है और कभी गृह शांति की बातें करते हो, मतलब मैनेजमेंट बाय कन्वीनियंस। अरे ऐसी बातें नहीं है। अच्छा अच्छा छोड़ो, ऐसा करना ऑफिस पहुंचकर अपने पियोन से 2 बॉटल शैंपेन, 1 बॉटल रेड वाइन और 1 पैकेट ग्रीन टी भिजवा देना। अरे ये रेड वाइन और शैंपेन किस लिए भाई? अरे कुछ किटी मेंबर शैंपेन पीती हैं तो कुछ रेड वाइन। और ये ग्रीन टी? मैं तो ग्रीन टी पीता नहीं। अरे वो अपनी मिसेज मेहरा है ना, वो सिर्फ ग्रीन टी ही पीती हैं। ये तुम्हारी किटी मेंबर्स ना एक से एक है। अच्छा, तुम्हें तो दुनिया की सारी औरतें एक से एक ही लगती हैं, सिर्फ मैं ही बेकार हूँ। अरे बाबा, ये एक से एक का मेरा मतलब था कि तुम्हारी सारी सहेलियां एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं। अच्छा ये बात, मतलब मेरी सारी सहेलियां ड्रामेबाज हैं और तुम्हारे सारे दोस्त पॉलिश्ड हैं। हाँ, अब वो तो है। पॉलिश माय फुट, 2 पैक भी होल्ड नहीं कर पाते, ड्रिंक्स अंदर सारी पॉलिश बाहर। अच्छा अच्छा, अभी बहस बंद करो और ये ना अपना किटी का ड्रामा इस घर में बंद करो। I can't bear this such high wasteful expenses. Who said? I By the way, who are you? am head of this house. Listen, अगर तुम इस घर के हेड हो ना, तो मैं इस घर की गर्दन हूँ, गर्दन। और गर्दन जिधर घूमेगी, हेड को भी उधर ही घूमना पड़ेगा। आहा! दिख गया। अब क्या दिख गया? चांद। इन हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में से रात को तो चांद दिखता नहीं, और तुम्हें दिन में चांद दिख रहा है। हटो हटो जरा, देखिए कहाँ है तुम्हारा चांद। वो सड़क पर पड़ा हुआ गोबर, तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है और वो खड़ी रीतिका जी नहीं दिखाई दे रही है। हाय रीतिका जी। अब इनको कौन समझाए, वो रीतिका जी ही तो मेरा चांद है। खुदा कसम, आज तो सुबह सुबह दर्शन हो गए। आज का दिन तो माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया जाएगा। राकेश जी ऑफिस गए? नहीं? अच्छा अच्छा, चले जाए तो आइएगा। अरे कुछ नहीं, बस साथ बैठेंगे, थोड़ी गौशे गौशे करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, और क्या। हाँ तब तक मैं जरा इनको देख लूं, ये ऑफिस जाए ना तो छुट्टी मिले। अरे 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 अरे, तुम तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे दिन भर तुम मेरे साथ ऑन ड्यूटी रहती हो। हाँ तो सारा दिन तो तुम अपने साथ काम पे लगाए रहते हो। गीतिका जरा कॉफी बना देना, गीतिका जरा ये कर देना, गीतिका जरा वो कर देना। ओ मैडम, दिन भर तो ऑफिस में रहता हूँ मैं। तो जब तक घर पे रहते हो तब तक तो हड़ाए रहते हो। अच्छा बाबा, जो तुम कहो ना वही ठीक है। और क्या, हम वाइफ इज ऑलवेज राइट। अच्छा जल्दी से नाश्ता लगा दो, आई एम गेटिंग लेट। नाश्ता कैफेटेरिया में कर लेना। अगेन कैफेटेरिया? यार कभी तो घर का नाश्ता करा दिया करो। क्यों, घर के नाश्ते में कौन से लाल लगे हैं? मेरी जान, घर का नाश्ता घर का ही होता है ना। अच्छा तो सुबह बैठी तो पी थी ना तुमने? ओ कौन सी बैट्टी? वो बैट्टी तो मैंने ही बनाई थी। ओह, मतलब वो बैठी अगर तुमने बनाई थी तो वो घर की नहीं रही, बाहर की हो गई। अरे मेरा मतलब है इन प्यारे प्यारे हाथों का बना हुआ नाश्ता, उसकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा मतलब मैं अब इस घर की पेड मेड हूँ जो तुम्हारे लिए हर दिन नाश्ता बनाऊं? नहीं नहीं, तुम तो सुबह सवेरे उठो, नहाओ धो, सजो सवरो, बैठ जाओ सोफे पर अपना मोबाइल लेकर। हाँ तो तुम्हारे अंदर तो कोई सेंस ऑफ ब्यूटी है नहीं। हाँ जानवर हूँ मैं तो। Obviously. No more arguments, sir. I have to leave. You better leave. अब ये क्या? फिर तुम गेम खेलने बैठ गई? गेम नहीं खेल रही, जिसमें स्टेटस डाला था ना, देख रही हूँ कितने लाइक्स मिले हैं। तुम बैठकर गिनो अपने लाइक्स, मैं जा रहा हूँ। बाय।
जितना सामान बोला था सब भिजवा देना। हाँ हाँ कर देना लिस्ट व्हाट्सएप, भिजवा दूंगा। बाय। बाय। Thank you.